अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डुगर। शहर फैसलाबाद भी कोरोना लॉकडाउन के ज़ेर साया चल रहा है। इस वक्त बड़ी तादाद में ट्रांसपोर्ट का पहिया मुकम्मल तौर पर जाम है। ये वो ट्रांसपोर्ट है जो लोगों को घरों से उनकी मंजिल मकसूद तक और मंजिल मकसूद से अगर उन्हें घरों तक भी आना है तो अपने प्यारों के पास लेके आते हैं। रमज़ानुल मुबारक दूसरा अशरा चल रहा है, जैसे ही तीसरे अशरे का आगाज़ होगा तो लोगों ने घरों में भी जाना है, क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन की वजह से ट्रेनें भी बंद हैं। आज बात करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर वैगन्स भी आ जाती है, जिसके अंदर रिक्शे भी आ जाते हैं, उसके साथ साथ बैरून और अंदरून मुल्क आने वाली जो ट्रेन्स हैं उनके हवाले से भी क्या एहतियाती तदबीर अगर इन्हें इजाज़त दे दी जाती है तो कैसे ये ट्रेन्स को, बसेस को और रिक्शों को चलाएंगे। इसके साथ ही अगर इजाज़त नहीं भी दी जाती, अभी क्या सूरत हाल है और इनका अभी तक इस 2 माह के अंदर किस हद तक नुकसान हुआ है इनके घरों के चूल्हे, क्योंकि ये चंद हज़ार कमाने वाले लोग हैं, ये कोई मालकान नहीं है। ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं और रिक्शा मालकान हैं जो कि शायद किस्तों के ऊपर रिक्शे लेकर यहाँ चलाते हैं। और एक बड़ी तादाद जो है इस वक्त इनकी रिक्शे मालकान की हमारे साथ मौजूद भी है। उसके अलावा वैगन जो कंडक्टर और ड्राइवर्स हैं वो भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले जो रिक्शे वाले हैं मैं उनके पास चलूँगा ताकि उनसे पूछते हैं कि सवारी किस हद तक है लॉकडाउन की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। कब से रिक्शा तुम्हारा बंद खड़ा है? 2-2.5 महीने हो गए। और वजह उसकी क्या है? उसकी वजह यही लॉकडाउन की वजह से है, सवारी नहीं लेकिन आ रही। आप लोग रोड पे हैं क्या? चलाने नहीं देते, ट्रैफिक वार्डन पुलिस वाले चलाने नहीं देते रिक्शा। अगर चलाने की इजाज़त दें तो आप कैसे फिर इसे चलाएंगे? ऐसे ही 3-4 सवारियाँ बिठा के चलाएंगे। 3-4 रिक्शे में बैठी फिर तो साथ साथ बैठ जाएंगी ना? हाँ जी, फिर तो साथ साथ जुड़ जाएंगी वो जाहिर बात है, हमारी भी मजबूरी है, बिठानी तो है ना। लेकिन 1 सवारी या 2 सवारियों से तेल का खर्चा पूरा होता है, बकाया बचता कुछ भी नहीं है। तो ये जो 2-2.5 महीने से बंद हो कितना कमा लेते थे एक माह में? एक माह में कुछ ना करो 20,000 तो निकल ही आता। और अब क्या सूरत हाल है? जो आप 1-2 अब सवारी तो उठा 200 भी नहीं बनता दिन में। 200 भी नहीं बन रहा, नहीं बनता। तो फिर कैसे सूरत हाल घरों की चल रही है? बस ऐसे ही है, कभी खा लिया कभी नहीं खाया, कभी इधर से उधार ले लिया कभी उधर से उधार ले लिया, मकानों का किराया चढ़ गया, बिजली का बिल किसी से लेके जमा कराना, ऐसे ही सिलसिले कार चल। क्या खान साहब से अपील है? खान साहब से यही अपील है, या लॉकडाउन पक्का बंद कर दें या खोल दें। या लॉकडाउन पक्का बंद कर दें या खोल दें, क्योंकि या तो इन्हें पता हो कि इन्होंने घरों में बंद रहना है और इन्हें कुछ मिल जाएगा पैसे खाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने वो जो एहसास प्रोग्राम का ऐलान किया 12-12 हज़ार रुपया, तो वो भी नहीं आप लोगों को मिला? जी नहीं, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। तो रिक्शा कब से बंद है? रिक्शा तो 1 महीना हो गया तकरीबन। अच्छा, पहले कितना कमा लेते थे? पहले कमा लेते थे 15,000 रुपया, तकरीबन 15-20 हज़ार। तो अब अगर इजाज़त मिले तो कैसे फिर चलाएंगे रिक्शों को? यही है कि 3-4 सवारियाँ 5-6 बिठा के चलाएंगे। तो ये तो 5-6 तो पहले भी बिठाते थे ना? 4-5 बिठा लेंगे। 4-5 बिठा लेंगे। तो 4-5 बिठा के क्या रेट ऊपर आएगा? वो तेल सस्ता है, अगर इस कीमतें नीचे करेंगे जब वही कीमतें नहीं चलेंगी। तो वो कीमतें तो वही चलेंगी ना, और भी चीज़ें तो बहुत महंगी है ना, कौन सा तेल पे सारा घर चलता है। खान साहब से क्या अपील करेंगे? खान साहब से ये अपील करेंगे कि आप मेहरबानी आप ये लॉकडाउन खोल दें। लॉकडाउन खोल दें। लॉकडाउन खोलने से आपको लगता है कि हालात ठीक हो जाएंगे? अगर कोरोना फैल गया फिर? नहीं फैलेगा इंशाल्लाह, हम एहतियात से चलाएंगे। एहतियात से चलाएंगे। ये एहतियात करने के लिए तैयार भी हैं, एहतियात से चलाने के लिए भी तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अपने छोटे वाहन वालों का जो मज़दूरों के साथ उन्होंने यकजहती के इकट्ठे हुए हैं। 1 माह या कब 2 माह गुजर चुके हैं, लॉकडाउन हुआ हुआ है। मेरा पासवान लेबर मूवमेंट से लिंक है फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में, और रिक्शा यूनियन के हमारे नुमाइंदे जो हैं ये भी हमारे भाई हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो लॉकडाउन या तो मुकम्मल तौर पे इसको खोल दिया जाए, अगर ये बंद करें तो अपने उनके घरों में कम अज़ कम जितनी देर बंद रखें, इनके घरों में उनका चूल्हा जलाएं, इनके महीने का राशन दें, जितनी देर बंद कर इनके घर के में पहुँचाएँ ताकि इनको नुकसान ना हो। वैगन वाला है वो कितना कमा लेता है, ड्राइवर और कंडक्टर? जो तनख्वाह जो है महीने का जो आता है कम अज़ कम 20,000 से ज़्यादा कोई भी नहीं कमाता। तो 20,000 का अगर इनका राशन ख़त्म हो चुका है तो वो किससे आगे जो है ही नहीं सूरत हाल कोई भी। गवर्नमेंट को चाहिए या इनके घरों में भी बिठाना है तो इनको महीने की तनख्वाह घर दें, महीने में बिठाना है 2 महीने बिठाना है, इनको घर तनख्वाह पहुँचाई जाए, क्योंकि बिजली का बिल देते हैं घरों में, जो इलेक्शन आता है वो पर्चियाँ घरों में देते हैं। तो इनका चाहिए कि उनके घरों में राशन भी दें ताकि ड्राइवर रात परेशान ना हो, अपने घरों में बैठें। अपने घरों में बैठे जी, परेशान ना हो। ये एक बड़ी इन्होंने बात की है कि पर्ची घर में पहुंच सकती है, इलेक्शन की, वोट की, तो राशन भी तो पहुंच सकता है, ये लोग भी तो पहुंच सकते हैं, हुकूमत भी। अस्सलाम वालेकुम। रिक्शा चलाते हैं जी? रिक्शा कब से बंद है रिक्शा? 1.5 महीना हो गई। और फिर कैसे सूरत हाल चल रही है ज़िंदगी? जी ऐसे ही आधार ले के लोगों को खाइए। और अगर ये रोड पर रिक्शे भी नज़र आ रहे हैं, जब निकालते हैं, सवारी बिठाते हैं, तो फिर कैसे उनको लेके चल रहे हैं?
सवारी मिलती नहीं है, एक पासे मिलती एक पासे नहीं मिलती। नहीं मिलती नहीं सवारी तो नहीं फिर कितना कमा लेते, लेकिन सूरत हाल 100 तो सब कमाई ਦਾ सर के उतना कुछ भी नहीं बनता, महंगाई बहुत ज़्यादा है। इमरान खान ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ रहम करे, कहने का साਡਾ गुजारा नहीं हो रहा लेकिन है। एक मर्ज ऐसा है ना जो पूरी दुनिया में फैला है, हमें उससे बचना भी तो है। जी जी सर जी, फिर लॉकडाउन का बंद कर देना सारा कुछ ही। आपके ख्याल में लॉकडाउन नहीं है? नहीं लॉकडाउन कितने जे कितने लॉकडाउन है, कोई भी लॉकडाउन है कोई लॉकडाउन नहीं नहीं, कोई तो lockdown ये नहीं पुलिस वाले फिर किसको रोक रहे हैं? ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੀ। अच्छा, उनको ही रोक रहे जो कि खुल के ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਵਾਈ ਬਿਠਾ ਲਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। 1000 ਰੁਪਏ ਚਲਾਣਾ 1000 ਰੁਪਏ ਚਲਾਣਾ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। मलिक उमर फारूक, मैं आपकी बात सुन, थोड़ा आगे आ जाए। मलिक उमर फारूक सूबाई वज़ीर हैं, मशीर वज़ीर आला पंजाब हैं। उन्होंने मेरे साथ प्रोग्राम में एक रोज़ कबल एक बात का एतराफ़ किया था कि पुलिस हमारी जो है यकीनन तौर पर ये कोरोना में सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाली है। ये मैं नहीं, एक मिनिस्टर खुद कह रहा है, तो ये यकीनन तौर पर हुकूमत के लिए शर्म की बात है कि गरीब लोग अगर अपना चूल्हा ठंडे को बंद होने से बचाने के लिए घरों से निकलते हैं एक आध सवारी के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखते हुए, तो फिर इनको थोड़ा सा तो इख्तियार दिया जाए, ना कि अगर ये निकलते हैं उनसे इनके कपड़े, उनकी जेबें जो हैं वो भी खाली करवा ली जाएँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा चाचा जी, आप वैगन चलाते, रिक्शा, क्या सूरत हाल है आजकल? बंद रक्षा चलाने सिर्फ मरीज कोई जड़ा मजबूर आ उसके बावजूद साडा चलान करता। क्यों निकले हो? कोरोना वा निकलना। तो आप ये नहीं कहते कि हमें जो 12,000 है वही दे देंगे घर पे? 12,000 भी कोई नहीं, अंगूठा ही नहीं साडा चलता। नहीं चल रहा? नहीं, ये बड़ा एक मसला आया हुआ अंगूठे का। सिर्फ ना लै रहे हैं कि 12,000 दे रहे हैं, फोटो सेक्शन कर दे, खत्म कहानी। मतलब अंगूठा नहीं चल रहा? हाँ जी। ये अंगूठा पे चल किसका रहा है? ਜਿਹੜੇ ਬੇਨਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਫਾਇਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। यानी कि तुसी कह रहे कि लुटने वाले ला गए फिर? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। यहाँ कुछ चलान दिखा रहा था। अस्सलाम वालेकुम। सर ये क्या चलान है जी? ये मेरा चलान हुआ है 1 तारीख का। मैं गाड़ी बाहर से निकाल के चलाई है, मैंने रिक्शा चलाने के लिए मैं निकला हूँ। सिविल हॉस्पिटल के पास मेरा इन्होंने चलान किया है, मेरे साथ बदतमीजी की, सवारी बैठी हुई थी, सवारी को उतार दिया और ये कहते हैं कि ना गाड़ी चलानी नहीं है, गाड़ी घर जाकर खड़ी कर दो। मैंने कहा सर मैं चलाऊँगा नहीं तो बच्चों को खिलाऊँगा कैसे? वो कहते हैं हमें नहीं पता, हमारा काम है, तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। हमने सवारी कितनी थी? सवारी मेरी अलाइड हॉस्पिटल की कितनी सवारियाँ थी? 2 सवारी बैठी हुई थी, मियाँ बीवी थे, उन्होंने इस्लामाबाद जाना था। इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, रिक्शा मेरा बंद कर दिया, मेरा तो मुझे लाग झाड़ के नीचे इन्होंने उतार के सवारी को भी उतार दिया, मुझे भी इन्होंने बंद कर दिया। कहते ही चलान छुड़ाओगे तो मैंने कितने का चलान हुआ? 500 रुपये का चलान किया सर। उस दिन से लेके आज तक मैं चलान नहीं छुड़ा सका। आप तारीख देख लें आज कितनी हो गई है, 1 मंथ पूरा हो चुका है लेकिन मैं चलान छुड़ा सका। ये एक बड़ी भयानक तस्वीर है। सरदार आसिफ जो फैसलाबाद के CTO हैं, मैं उनको ये पर्ची दिखाना चाहूँगा। CPO फैसलाबाद सोहेल चौधरी भी जो कि काफ़ी दर्द रखते हैं गरीबों की, उनकी बात भी सुन लेते हैं, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा। ये पर्ची मेरे हाथ में है। लोग आपकी तारीफ़ें करते हैं लेकिन तारीफ़ें तब काम आएंगी जब इन लोगों की दाद रसी जो है मुमकिन हो सकेगी। एक माह से ये 500 का चलान नहीं भर सका, इससे भयानक क्या तस्वीर होगी? लॉकडाउन है, कोरोना से बचने के लिए 2 सवारियां मियाँ बीवी की थी, लेकिन अगर वो भी इन गरीबों को यकीन तौर पर इनको समझाना हमने है, लेकिन अब ये कहते हैं कि अगर उसके अंदर आप किसी मरीज़ को क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल किसी ने एयरपोर्ट जाना है, किसी ने कहीं जाना है, कुछ भी जो चल रहा है उधर तक पहुंचना है, तो कैसे मुमकिन हो सकेगा? एक सवाल ये निशान है, क्या वो ट्रैफिक वार्डन फिर खुद उनको अपने बाइक्स पे अपनी गाड़ियों पर बैठा के ड्रॉप आउट करके आएंगे? यहाँ किसी और कोई पर्ची दिखा रहा था किसी की चीज़ की। ये हम छोटा गाड़ी चला रहे हैं, बड़ा गाड़ी तो हमारा खड़ा है। किसी से रेंट पे गाड़ी लेके मजदूरी के लिए निकले, 2 माह हो गया हम इधर ही फंसा हुआ है। जब जाता है पुलिस वाला आगे से सवारी उतार के हमको हमारा गाड़ी बंद कर देता है, तो हम क्या करेंगे? हम क्या खाएंगे? 2 महीना हो गया, मालिक का तो चलो उसका काम चलेगा, तो हम गरीबों लोगों का क्या होगा? वो बोलते 12-12 हज़ार रुपये, उसमें सब SMS किया, 7-7 रुपये लोगों से काटा, लेकिन किसी को भी पैसे नहीं मिले, हमारे घर में किसी को भी नहीं मिले। कितनी तनख्वाह है आपकी? हमारे तनख्वाह तो 20,000 बन जाती थी, लेकिन अभी हमारे 1 रुपये तो आप जब से ये वैगन चलाते थे? नहीं, हम ये हाई रूफ गाड़ी से हाई रूफ चला, तो हाई रूफ जब से बंद है तुम्हें तनख्वाह मिली है? नहीं मिले, किधर से मिली? तो मालिक को कहें, मेरा कसूर तो नहीं है? मालिक का तो मालिक कह रहे लॉकडाउन आज खत्म होगा, कल खत्म होगा, 2 महीना हो गया हम इधर ही फंसा हुआ है। इधर घर का किराया कहाँ के रहने वाले हैं? पेशावर का। पेशावर के रहने वाले, तो अभी घर कब जाएंगे फिर? घर जाता है, लेकिन जब इधर जब सवारी से बात करते हैं गाड़ी वाले से, तो वो पैसे ज़्यादा मांगते हैं, हमारे पास किराए के पैसे नहीं है, तो कैसे जाएंगे? लेकिन जी जो लोगों को घरों में पहुंचाने वाले, बैरूने शहरों में पहुंचाने वाले, दीगर सूबों में पहुंचाने वाले
वाले लोग हैं वो खुद अब इतने पैसे और इतनी वुसअत नहीं रख पा रहे कि अपने घरों को लौट जाएं। ये बहुत ख़तरनाक है। जो लोग जो हैं यकीनन तौर पर कपड़े नोचेंगे, जिस्म नोचेंगे, एक दूसरे को लूटना शुरू कर देंगे। जो हालात है जैसे कि क्राइम की शरह जो है वो लूट मार में बढ़ भी रही है। लेकिन ये पुरअमन तरीके से अगर फैसलाबाद के अंदर अपना रोज़ी हलाल की कमाना चाहते हैं तो इनको थोड़ी सी सहूलत जायज़ तरीके से, मैं नाजायज़ किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ, ये लोग भी नाजायज़ नहीं करना चाहते। अगर एक माह से वो अपना चलान नहीं भर सका तो यकीनन तौर पर उसकी अखलाकियात इसके अंदर नज़र आती हैं। इस अखलाकियात की हमें कदर करनी होगी। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। मियां साहब, आप रिक्शा वालों वैगन वाले दोनों यूनियन के नुमाइंदा हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या मुश्किलात इस वक्त दरपेश हैं? लोग चीख रहे हैं, चला रहे हैं और गवर्नमेंट एक तरफ कहती है वफाकी गवर्नमेंट के इमरान खान का लॉकडाउन सॉफ्ट करूँगा, असद उमर कहते हैं, वज़ीर आला पंजाब ऐलान करते हैं, शाम को वज़ीर इत्तलात फैज़ल हुसैन चौहान कहते हैं जी कोई किस्म का लॉकडाउन सॉफ्ट होने वाला नहीं है। ये हुकूमत के अपने नुमाइंदे एक दूसरे के खिलाफ चल रहे हैं, कैसे देखते हैं, कुछ उम्मीद है इनसे कुछ बेहतर होने की? देखिए बिलाल भाई, इसमें पहली बात तो ये है कि ये पूरा लॉकडाउन जो इन्होंने किया, इसके अंदर मैं जो समझता हूँ कि बिल्कुल गवर्नमेंट नहलों की हुकूमत है, इनको अलग बे का पता नहीं है। मैं कहता हूँ कि 98% गरीब लोगों की पॉलिसियाँ वो लोग बना रहे हैं जिनका ओढ़ना बिछोना हमारे गरीबों जैसा है ही नहीं है। उनके घरों के अंदर अभी ये कह रहे हैं कि जी आप SOPs जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं उसके मुताबिक आप ट्रांसपोर्ट चलाएं। मैं समझता हूँ कि इनके घरों के अंदर हर फर्द के लिए एक गाड़ी खड़ी है वहाँ पे। तो हम लोग जो है ट्रांसपोर्ट, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिससे पब्लिक ने फ़ायदा उठाना है, अवाम ने फ़ायदा उठाना है, मुझे बताएं कि इनके SOPs पे किस तरह से वो अमल करेंगे। मियां साहब, लॉकडाउन की बात करें तो ताजर भी कपड़े के रो रहे हैं, कह रहे हैं हम अपने दुकानें ना खोलें, स्टॉक पुराना जगह अगर दुकान खोलते हैं तो पुलिस भत्ता ले रही है। एक मिनिस्टर मेरे पास इतराफ़ कर चुका है जी पुलिस सबसे ज़्यादा लूट मार कर रही है और जेबें खाली कर रही है। मतलब अगर वो पैसों पर कोरोना है तो फिर वो तो आपकी जेबों में भी जा रहा है। तो कैसे देखते, आपको नज़र आ रहा है लॉकडाउन कहीं? देखिए मैं तो कहता हूँ सारा ड्रामा है। ये 48 रोज़ हो गए हैं, कोई पॉलिसी गवर्नमेंट ने वाज़े की है? हुकूमतें तो माँ की तरह होती हैं। हुकूमत का फ़र्ज़ ये होता है कि वो ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे अवाम को रिलीफ मिले, लेकिन यहाँ पे तो अवाम को तंग कर दिया है इन्होंने। यानी जो अवाम ने इनको वोट दिए हैं उसका सिला अवाम को ये दे रहे हैं कि आज अवाम दरबदर हो रही है। हकीकत ये है कि जब एज ए यूनियन लीडर हम लोग अपने कारकुनों के घरों के अंदर जाते हैं तो उनके बच्चों को देखते तो हमारा दिल फटता है। हम परेशान होते हैं कि यार ये कहाँ जाएंगे, क्या होगा इस मुल्क का। इस मुल्क के अंदर ये इंडिया से तो लड़ना बाद की बात है। हमारे अपने हुक्मरान जो इस मुल्क की मतलब बाढ़ है, जब बाढ़ फसल को खाना शुरू कर देगी तो फसल का क्या हाल होगा। एक बहुत अहम सवाल ये भी है कि आजकल तो दो चीज़ों से लोगों का मुकाबला है, ये लोग कोरोना से बच के तो महंगाई से मारे जाएंगे। बल्कि मैं समझता हूँ महंगाई तो तब हम देखेंगे ना जब हमारे जेबों के अंदर पैसे होंगे, जब रोज़गार होगा। तो रोज़गार तो तब्दीली सरकार ने हमसे छीन लिया है, हम क्या करेंगे यहाँ पे लोग। यहाँ तो इस मुल्क के अंदर खाना जंगी लगेगी, ये खाना जंगी की तरफ लेके जा रहे हैं। इनका यही बात, जैसे पहले भी बात आई है, मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से पहले भी कहा था कि जब ये जो MP MNA होते हैं, जब इन्होंने वोट लेने होते हैं तो घरों के अंदर इनकी पर्चियाँ पहुँचती हैं। जब इन्होंने बिजली सुई गैस का बिल लेना होता है तो घरों के अंदर ये सारा पहुंच सकता है। तो क्या रही थी कि गवर्नमेंट को बैरूनी इमदाद भी मिली है, करोड़ों अरबों डॉलर इनको मिले हैं, तो ये लोगों को राशन पहुंचाते, लोगों के घरों में रहे। ये सब आखिरी सवाल पूछने से पहले मैं ये पूरी सूरत हाल दिखाऊंगा कैमरे के साथ कि बड़ी तादाद है लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि फासला रखें। एक गरीब इंसान को सोशल डिस्टेंसिंग तब दिमाग में समझ आएगी जब उसकी जेब में कुछ पैसे आएंगे, लेकिन जब उसकी जेब में पैसे नहीं होंगे, भूखा पेट होगा, तो उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग समझना भी और मानना भी नामुमकिन हो जाएगा। ये रोड के ऊपर चलान हो, कुछ भी हो, ये पुलिस वालों से फिर लड़ना भी शुरू कर देंगे। और जो रोड्स के ऊपर हो रहा है खुदकुशियाँ घरों के अंदर जो एक बड़ी तादाद में बढ़ रही है, एक प्रोग्राम बल्कि हम करेंगे जो कोरोना के दिमागी तौर पर असरात हैं वो बहुत ज़्यादा भयानक नजर आ रहे हैं। मियां साहब, अगर वैगन चलाने की इजाज़त मिलती है तो कैसे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे? जहाँ सवारियाँ बैठाते थे फट्टों के ऊपर भी, क्या वो करेंगे? रिक्शे वाले अगर गवर्नमेंट को क्या ऐसा मुतालबा करेंगे कि वो आपकी बात मान लें, आपको खोलने की इजाज़त दे दें? देखिए जी, मैं गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि अगर ट्रांसपोर्ट हमारी चलाते हैं, अगर इनके SOPs पे हम अमल भी करें तो फिर इनको चाहिए कि ये जो सरकारी इनके टूल प्लाजे हैं, टैक्सेस, वो ख़त्म कर दें। जो प्राइवेट अड्डों पे ये 1000 1500 ये अड्डा फ़ीस लेते हैं वो ख़त्म कर दें। अभी भी मैं कहूँगा कि कई अड्डों पे हमारी जो कारें हैं उन्होंने अपनी कारें निकाल ली और कारों के ज़रिए से वो ट्रैवल कर रहे हैं, 2-3 बंदे बैठाते हैं और वो अपना कर रहे हैं। यानी अड्डा वाला जो सरमायादार है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा अब भी।
98% जो गरीब आवाम है उसी वही जो है ना वो पिस रही है इस मसले से। 98% गरीब आवाम पिस रही है। इनकी बात एक हद तक बेजा रोड्स के ऊपर चलती हुई जो टैक्सियाँ हैं वो इनका कहना है कि अड्डों से चलना शुरू हो गई हैं। वो टैक्सी का जो एक ड्राइवर है फिर उसे तो मिल जाएगा, लेकिन बड़ी बसों का, वैगनों का, रिक्शे का ड्राइवर जो है उससे रोज़ी कौन देगा? एक बड़ा सवालिया निशान है। गुर्बत जो है इस हद तक बढ़ेगी कि ना बेकाबू हो जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट तो कहती है कि गुर्बत की शरह नीचे आ रही है। ये कैसी गुर्बत की शरह नीचे आ रही है जहाँ गरीब मर रहा है लेकिन गुर्बत नीचे आ रही है? एक बड़ा सवालिया निशान है हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। और फ्लाइंग कोच ओनर एसोसिएशन जो उनसे बात करें कि आकर इन ड्राइवरों का कसूर क्या है। तमाम वबाई मर्ज़ के अंदर तो मुब्तला हैं, लेकिन हमने इससे लड़ना है तो इन गरीबों के साथ भी थोड़ा सलूक करें जो आपकी बसों को बड़े कीमती अंदाज में चलाया करते थे। आज इनको मदद की ज़रूरत है, इनकी मदद करें, इनकी दाद रसी करें, इनके ऊपर हाथ रखें। छोटी सी ब्रेक को दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। ट्रांसपोर्ट के मसले के हवाले से बात कर रहे हैं। बड़े दिनों से ट्रांसपोर्ट जो है मुकम्मल तौर पर बंद पड़ी है। बड़े दिन बल्कि 2 माह होने को है। जो बहुत बड़ी तादाद में ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, कुल्ली और रिक्शा मालकान, रिक्शा ड्राइवर तमाम जो है इस वक्त बेरोज़गारी की तस्वीर बने हुए हैं और बहुत ही बेबसी की तस्वीर है कि उन तक 12,000 रुपये भी नहीं पहुँच रहे। वो 12,000 कहाँ पहुँच रहे हैं? क्योंकि 4-5 रोज़ से जितनी देर से मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया है, जहाँ भी जाते हैं हर कोई वो 12,000 तलाश कर रहा है। पता नहीं वो एहसास हुकूमत को अब करना होगा या एहसास आवाम को करना होगा। वो पैसों के हवाले से ज़रा सब्र ही कर लें। हमारे साथ ट्रांसपोर्ट इंचार्ज मालकान है मौजूद है, मुन्ने खान साहब हैं। इनसे आखिर में बात करूँगा। पहले जो दीगर मालकान मौजूद हैं उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, कब से आपकी ट्रांसपोर्ट बंद खड़ी है? ये तकरीबन 2 माह से बंद है। तो जो कंडक्टर और आपके ड्राइवर हजरात हैं जिनकी कुछ हज़ार सैलरी है, उनको कैसे मैनेज कर रहे हैं? जी, ये तो अपने ट्रांसपोर्ट के मालिक है सरार अहमद मुन्ने खान साहब कि ये अपनी जेब से उनको पे कर रहे हैं। तो इतनी मुलाजमों को कब तक पे करेंगे कि अपनी ज़ाती पॉकेट से दे रहे हैं। हुकूमत से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, वो तो रेलवे ने भी कह दिया हम 3 माह की तनख्वाह दे सकते हैं, उसके बाद डेफिनेटली जब प्रॉफिट पैसे नहीं अभी होंगे। तक तो किसी को कोई कॉल नहीं आई, कोई नहीं। ये सब हवाई बातें हैं जी, हवाई बात है। अमली बात कोई नहीं अभी तक गवर्नमेंट की है जी। अमली बात कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट ड्राइवर हूँ। 12,000 वाली कोई है खुशखबरी? नहीं तो किसको मिल रहे हैं 12,000? ये हमें नहीं पता, हुकूमत ही दे रही लोगों को, बिजली इनकम सपोर्ट वालों को दिया, बाकी किसी को तो नहीं दिया गया। बाकी किसी को नहीं मिले? आपको नहीं मिले? नहीं मिले जी इनको। और कुछ यहाँ मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम। आप ओनर हैं? हाँ जी, मेरा नाम शाहिद भाट है। मैं ट्रांसपोर्ट ओनर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये ट्रांसपोर्ट एक रीढ़ की हड्डी की मानंद है। हमारे वर्कर्स, हमारे बुकिंग क्लर्क, हाकर, ड्राइवर, कंडक्टर, ये पिछले माह की 20 तारीख से लॉकडाउन है। लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्ट 1 इंच भी नहीं चल सकी। किसी के पास कोई पैसे नहीं है। ट्रांसपोर्ट चलेगी तो उनके पास पैसे आएंगे। हमारा तो हुकूमत से मुतालबा है कि ताजरान के साथ मीटिंग कर रहे हैं, हमारे साथ किसी ने एक सिंगल बात भी नहीं की। अगर ये ट्रांसपोर्ट एक रीढ़ की हड्डी के मानंद है तो इनके भी मज़दूर हैं, वर्कर्स हैं, तो वो कहाँ जाएं? 12-12 हज़ार लोगों को किया है। हमारे वर्कर्स ने मैसेज किए, 7-7 मरतबा मैसेज किए हैं, कोई रिप्लाई नहीं है। अच्छा, ये 12,000 तो सारा कोई भी कह रहा है हमें नहीं मिले। अब ये किन को मिले ये किसी को समझ नहीं आ रही। मैं सिर्फ ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात करता हूँ कि ट्रांसपोर्ट का भी तो कुछ सोचे ना। ट्रांसपोर्ट में तो किसी ने इस पे अपना ज़हन लड़ाया ही नहीं है कि ये चलेगी तो अगला काम कुछ चलेगा। ताजरान के साथ सारी मीटिंग्स कर ली हैं इन्होंने, इनको रिलीफ भी दे दिया 6-6 घंटे का। हमारे साथ किसी ने बात करना भी गवारा नहीं समझी। अच्छा, ताजर, लेकिन कुछ ताजरों को मिला है। कपड़े वाले भी रो रहे हैं कि ईद ऊपर है, हमारा स्टॉक पड़ा ख़राब हो रहा है, हमें भी नहीं मिला। अच्छा, आपसे बात ये होगी जो ड्राइवर और कंडक्टर है फिर उनको तनख्वाह कैसे मेरी? क्योंकि मेरी कुछ ड्राइवर कंडक्टर से बात थोड़ी देर पहले हुई तो वो कह रहे हैं जी मालकन कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं, हम कहाँ से आपको दें। ये आप उनकी बात भी ठीक है, लेकिन फिर कौन किसकी दाद रसी करेगा? ये तो देखे ना, एक बुनियादी काम हुकूमत का है कि हुकूमत करे। ये हुकूमत क्यों नहीं कर रही है? हमारे पास अगर हमारी बसें हैं, अगर उनका पहिया चलेगा तो हम उनको पे करेंगे। एक बस के साथ कितने लोग मुंसलिक होते हैं? वो सारे बेरोज़गार होते हैं। सारे बेरोज़गार हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपके ख्याल में ड्राइवर को क्या मुश्किलात दरपेश आ रही हैं? बहुत मुश्किलात हैं जी। पैसे वक्त से मिल नहीं रहे, कोई किसी को दे नहीं रहा, सब टेलीविज़न में बैठे तबसरा करते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए इनको चाहिए कि मुकम्मल इनके पास ज़ाब्ता है, हयात है, और सब लोगों को गाड़ियों में तो SOP डालें। अगर 30 गाड़ी है, 30 मुसाफिर को 20 बिठाएँ, कोई मसला नहीं है। लोगों ने आना जाना भी है, मुश्किलात बहुत है।
बस अल्लाह ही है, अल्लाह से दुआ करेगा, अल्लाह ताला रहम करे। ये जो पंडाने का पता नहीं क्या करेगा इस माशी हालात को। गाड़ियाँ जब अब खड़ी हैं लोगों की तो उनके खड़े खड़े टायर ब्रस्ट हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, चलने के काबिल नहीं रहेंगी। पहले तो वो आएंगे तो नए टायर डलवाएंगे, 2-2 लाख रुपए की टायर है गाड़ी की, तो क्या करेंगे गाड़ी वाले? क्या करें, थोड़ा सा आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेंटेनेंस का खर्चा बड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बिल्कुल इनकी बात ठीक है। तो कैसे लेके चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट अगर जहाज़ चला रही है और रेलवे चलाने के लिए तैयार है, तो बसों को भी ऐसे कोई SOPs हो सकते हैं, 2 सीटों पे एक बंदा बैठा लें? अगर कोई बात करे तो हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। जिस तरह डीजल की प्राइस कम हुई है उससे हम ये कर सकते हैं, जैसे वो कहते हैं कि जहाज़ में एक सीट छोड़ के दूसरा पैसेंजर बैठेगा, बसों में भी कर सकते हैं। लेकिन कोई बात करे तो फिर ही है ना, कोई बात करो फिर। मुन्ना खान साहब की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सदर चेयरमैन हैं इस एसोसिएशन के। कैसे खान साहब समझते हैं कि इस वक्त हालात जो हैं हुकूमत की तरफ से नारे लग रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत में असद उमर जब फवाद चौधरी को संजीदा बयान देते हैं तो सूबाई हुकूमत उससे बैकअप कर जाती है। वफाकी गवर्नमेंट कहती है लॉकडाउन में नरमी करनी है, तो कल फयाजुल हसन चौहान साहब कहते हैं जी कोई किसी किस्म की लॉकडाउन में नरमी नहीं होगी। क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फुकदान ये है कि खुद ही एक पेज पे इकट्ठे नहीं हो पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ कि आपने हमारे ट्रांसपोर्टर्स के जो मसाइल हैं उसको हमेशा उजागर किया। मैं आपको एक बुनियादी बात बताना चाहता हूँ कि दुनिया की जो सबसे पहली ईजाद है वो पहिया थी। जब एक पत्थर को उठा के ले जाना चाहा, वो ना ले जाया जा सका, तो उसको रोल करके लेके गए। दुनिया में जितनी तरक्की हुई है उसकी बुनियाद पहिया है। जब पहिया चलेगा तो दुनिया का सिस्टम चलेगा। इस वक्त मुकम्मल सिस्टम जो है ना वो बंद हो चुका हुआ है। कारोबार, दुकानें खोलने का मामला भी बिल्कुल ना होने के बराबर इसलिए होगा कि जब तक लोगों की आमदोरफ्त नहीं होगी, जब तक लोग नहीं आएंगे, जब तक उनकी आमदोरफ्त का सस्ता और आसान ज़रिया नहीं होगा। व्यापारियों का सिलसिला ये था कि व्यापारी अब जो है ना वो बस के ऊपर बैठ के आते थे, अपनी ख़रीदारी करते थे और उसी बस की छत के ऊपर सामान लेके छोटी छोटी तहसीलों को, छोटे छोटे अजला को, हमारी जो है ना सर्विस वो एक आम आदमी की सर्विस है। हमारी डाइवो या दूसरी तीसरी को बहुत ज़्यादा लग्जरी गाड़ियाँ नहीं, उनमें चंद गाड़ियाँ लग्जरी भी हैं, लेकिन बाकी हम आम आदमी को सहूलत मुहैया करते हैं। तो ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी लोगों को सफरी सहूलतें मुहैया करना। ये हुकूमत इस जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो चुकी। गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट नीलाम हो चुकी, उसकी इमलाक की भी नीलामी हो चुकी। ये प्राइवेट सेक्टर है जो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी निभा रहा था। सूरत हाल ये है कि बदकिस्मती है कि इस वक्त जो हुकूमत ये मामला चलाने के लिए आवाम के सामने है, कोई उनको समझ ही नहीं है कि हमने करना क्या है। उनकी कोई मनसूबाबंदी नहीं है, कोई उनका विजन नहीं है। सूरत हाल ये है कि इस वक्त हालात इस हद तक जा चुके हैं कि हमारे लिए भी अब दोबारा से पहिया चलाना वो मुश्किल है। ये जो गरीब लोग आपको बता रहे हैं, किसी बंदे को एक सिंगल पैनी नहीं मिली। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों को भी पूरे लोगों, तमाम लोगों को नहीं मिले। वो पैसे जो उनके रुके हुए थे वो उनको मिले हैं। बाकी रिलीफ अब तो कोरोना का लॉकडाउन जो है उसमें नरमी या उसको ख़त्म करने की तरफ मामला जा रहा है। वो कब लोगों को पैसे मिलेंगे? जब लोग मर चुके होंगे। मैंने बाज़ारों में ऐसी ऐसी ख़वातीन, ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो कभी मांगते देखे नहीं थे। यानी बेचारे जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो बावकार बाइज़्ज़त रोज़ी कमाने वाले लोग थे, वो इस वक्त जो है ना वो अपना घर का चूल्हा चलाना उनके लिए मुश्किल हो गया। मैं आपसे एक और अर्ज़ करूँ, हम हुकूमत से भीख नहीं मांगना चाहते, ना हमें किसी इमदाद की ज़रूरत है। भाई हम तो कहते हैं दो ही सूरतें हैं ना। अगर आप कहते हैं कि आपने घर से बाहर नहीं निकलना, आपने एक कैदी की ज़िंदगी गुजारनी है, तो भाई हमें रोटी दे दो यार। कम से कम ये जो मज़दूर लोग हैं ये कहाँ चले जाएँ? ठीक। और अगर या हमें इजाज़त दे दें, हम अपना कारोबार चलाएं, हम किसी से 5 रुपये नहीं मांगते। हमारे ऊपर इतने टैक्सेस हैं, हर तहसील जो है उससे जब हम गुजरते हैं तो वहाँ पर टोल टैक्स, जो लारी अड्डे की फ़ीस होती है वो सड़कों पर वसूल की जा रही है। हालांकि जो फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ को यूटिलाइज़ करता है, जो उस अड्डे की सहूलियात को इस्तेमाल करता है, आप उससे पैसे चार्ज कर सकते हैं। बिल्कुल। ज़िले में जाते हैं तो वहाँ पर बाहर वो चुंगी सिस्टम, इस हुकूमत ने जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में चुंगी सिस्टम का ख़ात्मा हो चुका था, वो अमली तौर पर दोबारा चुंगियाँ कायम हो गई हैं। हर शहर में आप चले जाएँ, बाहर नाके लगे हुए हैं, जगह बैठे हुए हैं, पैसे वसूल रहे, और तमाम ठेके किसी ना किसी जो है ना वो MPA MNA या इनके जो मंजूर नज़र हैं उनके। अब इन्होंने ये जो टाइगर फोर्स बनाई है, वो टाइगर फोर्स ने भी अब यही काम शुरू कर दिया। किसको रिलीफ दिया? कोई बंदे ही सामने ला के दिखा दें। अवाम के वो लोग,
वो अवामी जो है ना पिसे हुआ तबका, उसको आपके मीडिया के सामने ला के दिखा दें कि जनाब ये तबका है जिसको हमने पैसे दिए। को 150 लोग ही कम से कम को अपनी फेस सेविंग के लिए ला के दिखा दें कि किसको दिया उन्होंने। अच्छा खान साहब, मेरा आखिरी सवाल होगा बड़ा मुख्तसर सा कि अगर ये वापस पहिया चलाया जाता है तो जैसे आपने कहा बहुत सारे खदशात, बहुत सारे खर्चे आएंगे, तो जो व्यापारी, इसके जो ट्रांसपोर्ट लोग सफ़र करते थे, ये तमाम सर्कल चलते हुए कितना दुरानिया लगेगा, उसमें कितना नुकसान हमें और बर्दाश्त करना पड़ेगा? नुकसान को तो आप उसको गेज नहीं कर सकते। मैं मुख्तसर आपको अर्ज़ करूँ, मोटरवेज़ की जो टॉल है वो 4 गुना बढ़ चुके हैं। इसके वो सारा आवाम पर पड़ना है। अगर आप एक सिर्फ डीजल की कीमत जो आलमी मार्केट में कम हुई है, और वो भी आपने पूरी की पूरी ट्रांसफर टैक्स बढ़ा दिया है। नहीं, वो भी पूरी ट्रांसफर नहीं की, उस पर टैक्स बढ़ा दिया। ठीक है, अब मुझे जिस दिन ये ट्रांसफर चलनी है उस दिन उसकी कंजम्पशन शुरू हो जानी है, कीमत फिर बढ़ जानी है। किसको रिलीफ दे रहा है ये, किसके साथ ये तमाशा किया जा रहा है? मैं आपसे एक अर्ज़ करूँ, ये नाअहल थे, ये नाअहल हैं और ये नाअहल ही रहेंगे जब तक इस मुल्क में अमली तब्दीली इस मुल्क को चलाने की शक्ल में वो नहीं आएगी, ये निज़ाम नहीं चलेगा। इनके बस का रोग ही नहीं है। इंतज़ामिया ने किसी ट्रांसपोर्टर के साथ कांटेक्ट करना गवारा नहीं किया। अब ईद सर के ऊपर है। अब होगा क्या? होगा ये कि ये फिर अल्टीमेटली जब ये वो कहते हैं ना वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये आप अपनी आंखों से देखिएगा, ये लोग बिल्कुल ईद के ऊपर लोगों ने ट्रैवल करना ही करना। लोग छतों पे भी बैठेंगे, लोग इनके साथ मज़ामत भी करेंगे और ये अनारकी का समा पेश करेगी इंतज़ामिया लोगों के सामने भी, पूरी दुनिया के सामने भी। मेरी नज़र में आप भी होश के नाखन लें। अभी भी जो है ना कुछ थोड़ा सा ठंडे दिल से सोचें। और ये जो मज़दूर तबका है ये सारे के सारी लेबर है और ये डेली वेजेस की है, ये रोज़ की रोज़ी रोटी कमाने वाले। हमारी जितनी सख्त थी, किसी किस्म का जो है ना हमने इसका प्रचार नहीं किया। हमारी जितनी सख्त थी उसके मुताबिक अपनी हस्ब तौफीक बहुत कुछ किया है। उसका वो हमारा और मेरे अल्लाह का मामला है। इनका और अल्लाह का मामला बिलाशुबा। इनका कहना है कि जो चीज़ें हैं अभी जब चलेंगी, डेफिनेटली जब हुकूमत कोई SOPs मुतारफ़ नहीं करवाएगी, इनसे बात नहीं करेगी, ये SOPs के तहत भी चलने के लिए तैयार है। लेकिन इनकी जो बात थी वो बहुत सच थी। जैसे ईद के करीब आएंगे, जैसे हमने फैसलाबाद के अंदर देखा कि कारोबार जो ताजर कपड़े के हैं वो दुकानें शटर हाफ खोल के कारोबार शुरू कर चुके हैं। वो कपड़ा उतना बेचते हैं क्यों? अगर पेट काटना है, बच्चों को पालना है, घर में बैठे भूखे बच्चे उनको देखते हैं तो यकीनन तौर पर वो कहते हैं मैं चालान भर लूँगा, मैं जेल चल जाऊँगा, लेकिन अब मैं अपनी दुकान बंद नहीं करूँगा। ये प्रॉब्लम क्यों पेश आ रहा है? क्योंकि हुकूमत कोई भी SOPs डिटर्मिन करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। खुद सूबाई वज़ीर ये कह चुके हैं कि पुलिस सबसे ज़्यादा जेबें गर्म कर रही है, पैसे ले रही है। तो इनकी बात ठीक है, फिर हाथापाई भी होगी, फिर हंगामा रही भी होगी। इससे बचने के लिए कबल अज़ वक्त मेरे ख्याल में अभी इंतजाम कर लेने चाहिए। अभी कुछ दिन बाकी हैं, ये ना हो फिर देर हो जाए। एक छोटी सी ब्रेक हो, दोबारा हाजिर होते हैं। पुलिस मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि इनको किन मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कब से ट्रेन ऑपरेशन बंद और कितने अभी तक पैसे मिले हैं? कोई नहीं पैसा मिले जी, पैसा सानू कोई नहीं मिला। शेख साहब ने कहा ही 12-12 हज़ार रुपया दांगे, कोई पैसा नहीं मिला सानू। तो कितने दिनों से भूखे हैं? ਜਦੋਂ ਦੀ ट्रेना बंद है उदों दे भुखे कुछ नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। अच्छा, कोई मुख्तस पैसे हैं कि आप लोगों को कि अगर जैसे कि सरकारी मुलाजमी तो मिल जाता, कुलियों कुछ नहीं सर, हम प्राइवेट बंदे हैं, ठेकेदारी निज़ाम है साडा। सानू शेख साहब ने कहा कि कुलियां 12-12 हज़ार रुपये देना, 1 रुपया नहीं किसी कुली ने मिला अभी तक। तो क्या कहेंगे शेख साहब से? फिर वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन चला रहे हैं, 9 से 10 से शायद चल जाए, तो आप लोगों को तो 12 हज़ार भी नहीं मिला अभी। सानू 1 रुपया नहीं मिला, तो 12 हज़ार। घरों में हालात क्या है? खाना तो पता ही, भुखे मर रहे बेचारे सारे कुली नहीं है, बेरोजगार हुए 2 महीने हो गए। 2 माह हो गए जी बेरोजगार। क्या उनसे अपील क्या होगी शेख साहब से? शेख साहब से अपील हो गई, उन्होंने दो 12-12 हज़ार रुपये क्या जो क्या सारे कुलियों देंगे, दिता तो नहीं किसी ने अभी तक। वादे के मुताबिक उनको 12 हज़ार जो है वो दिए जाएँ ताकि इनके घरों का चूल्हा जो चल सके। अस्सलाम वालेकुम। कब से ट्रेनें बंद हैं? 2 महीने हो गए। और क्या हालात हैं घरों में? ऐसे ही है, बस दिन गुजार रहे हैं। तो कोई नहीं पूछने वाला? नहीं जी, कोई नहीं। क्या आप शेख रशीद साहब से कहेंगे? उनको यही बोल रहे हैं कि जो 12-12 हज़ार रुपया कहा वो तो दे दें, चलो सबका कोई मुश्किल हल हो जाएगी। सबकी मुश्किल हल हो जाएंगी। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन में कितने कुली हैं जी? 100 कुली होगा सर। 100 कुली? हाँ जी, 100 के करीब कुली हैं। हमने सबसे पहले ट्रांसपोर्ट की बात की, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अंदरूने और बैरून शहर सफ़र करने वाली, जिसके अंदर बसें हैं, वैगनें हैं, हाईएस हैं, इसके अलावा रिक्शे हैं, जो कि अंदरूने शहर लोगों के लिए मुसाफत के लिए काम आते हैं। लेकिन अब हम आए हैं ट्रेन के ऊपर, रेलवे स्टेशन फैसलाबाद। अब मुसाफिरों के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी? क्या जैसे एयरपोर्ट्स के ऊपर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं वैसे सहूलियात मुयसर आ सकेंगी? और ये लोग, स्टाफ, मुलाजमीन जो रेलवे के हैं, किस हद तक तैयार हैं इस तमाम प्रोसीजर को अडॉप्ट करने के लिए? सबसे पहले जो लोग हैं, मजदूर हैं, उनसे बात करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप कौन से डिपार्टमेंट में? हम कैरेज वैगन एंड से डिपार्टमेंट से हैं। सेफ्टी। अच्छा, अगर ट्रेन आती है, मुसाफिर आते हैं, तो क्या आप लोग तैयार हैं मुसाफिरों को हैंडल करने के लिए, उनको सहूलियत देने के लिए? हम तैयार हैं, हमें ये हमारी रोज़ी रोटी है, हमारा घर है किस्म का, हम चाहते हैं ये चले। लेकिन जिस तरह दूसरे अदारों को इन्होंने सेफ्टी दी हुई है उस तरह हमें सेफ्टी दी जाए, लिबास दिया जाए, सैनिटाइज़र दिया जाए और स्प्रे का इंतज़ाम यहाँ पे किया जाए ताकि मुसाफिरों की भी सेफ्टी हो सके, क्योंकि हमारी रोज़ी इन मुसाफिरों से है। मुसाफिर सेफ़ होंगे, हम सेफ़ होंगे, हमारे बच्चे सेफ़ होंगे, हमारी रोज़ी सेफ़ होगी। इसलिए हम वज़ीर-ए-आज़म से अपील करते हैं, मिनिस्टर रेलवे शेख रशीद साहब से, GM रेलवे से अपील करते हैं कि वो हम इन तमाम सहूलतों के साथ रेलवे के ट्रेन को लाइन पे लाएं और चलाएं और हमें ये सारी सहूलियात दें जिससे हमारे बच्चे और दूसरे सब महफूज रहें, हमारा अमला महफूज रहे। और आपके ख्याल में कौन सी सहूलियत है जो कि आपको मुयस्सर? हमें ये चाहिए कि हमें ये लिबास दिया जाए, जो इसके अलावा सैनिटाइज़र दिया जाए, स्प्रे किया जाए, जो भी मास्क दिया जाए जिससे बचा जा सकता है कोरोना से, जो भी हिफाजती तदाबीर है कोरोना के लिए वो हमारे लिए इंतज़ाम किया जाए। वो तमाम चीज़ों का इंतज़ाम किया जाए जो कि हिफाजती इंतज़ामात हैं कोरोना से बचने के लिए। कुछ और डिपार्टमेंट्स के लोग हैं क्योंकि आगे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे बाद में बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन से डिपार्टमेंट से आप? मैं सफाई वाले से। सफाई वाले से। अच्छा, अगर कोई ट्रेन आती है उसकी सफाई का आपको आता है कि ये ट्रेन दीगर जैसे कि कराची से आई है, पाकिस्तान में KPK में भी काफ़ी केसेस हैं, पंजाब में भी हैं और इसके अलावा कराची में भी है। फैसलाबाद सबसे ज़्यादा कम केसेस वाले शहरों में है, तो यहाँ ट्रेन आती है उसकी सफाई फिर कैसे मुमकिन बनाएंगे? ये वज़ीर आला से चाहिए और शेख रशीद से चाहिए कि वो हमें तमाम इख्तियारी तदाबीर अता करें ताकि हम अच्छे तरीके से इनकी सफाई की जाए। और कैसे आपके ख्याल में एहतियाती तदबीर को अपनाया जा सकता है? ये ट्रेनों में पहले स्प्रे की जाए और फिर हमें लिबास दिया जाए, सैनिटाइज़र दिया जाए, मास्क दिए जाएँ और ग्लव्स दिए जाएँ जिनसे हमें अपने आप को सेफ रख सकें और कोरोना से बच सकें। कोरोना से बचेंगे जी। प्रोग्राम के हमने स्टार्ट में मुश्किलात इसलिए बता रहे ताकि जहां ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए हुकूमत तैयार है वहां उनको कैसे चलाना होगा, कैसे आवाम को सहूलियत मुयसर करनी होगी। सेक्रेटरी हैं इनकी यूनियन के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कौन से डिपार्टमेंट से आप? जी कैरेज। अच्छा, कैरी से हैं आप। तो आप कैसे देखते हैं कि आप लोगों का कनेक्शन मुसाफिरों के साथ कैसे होता है? जी, मुसाफिरों के साथ ऐसे ही है कि हम गाड़ियों के साथ भी चलते हैं, मैकेनिकल स्टाफ भी गाड़ियों के साथ चलता है, इलेक्ट्रीशियन वगैरह भी चलते हैं सारे, और ये हमारा मुसाफिरों के साथ तलक वास्ता रहता है, डायरेक्ट तलक वास्ता। अच्छा, अगर कोई ट्रेन आती है मुसाफिरों को लेके तो आपके ख्याल में आप लोगों को क्या सहूलियत मुयसर होनी चाहिए कि वो अभी तक रेलवे स्टेशन में मौजूद नहीं है, अगर ट्रेन आए तो वो मौजूद होनी चाहिए तब ये सर्कल चल सके? जी, हमें ट्रेनी ट्रैवल देना चाहिए, हमें वर्दी जैसे कि डॉक्टरों को, जैसे कि PI को करना वर्दियाँ अलाउट की गई हैं, हमें भी अलाउट की जाए, हमारे गेट पर भी करना रखा जाएगा ना ट्रेनी ट्रैवल। तो कोरोना से आपके ख्याल में कैसे निपटने के लिए हमें मुसाफिरों को या अपने स्टाफ को आप लोग कैसे गाइड करेंगे, ये कैसे एहतियात करें? ये तो ऐसा ही है कि हुकूमत पाकिस्तान के नाम हमें के नाम को चीज़ें प्रोवाइड करे जो कि दूसरे डिपार्टमेंटों को दी है, वो हमें भी महसूस है। अच्छा, एक सवाल होगा कि आपने रोड्स के ऊपर, आप भी शहर के अंदर जाते हैं, आपने देखा होगा लोग कितना का एहतियात कोरोना से कर रहे हैं। अगर ये ट्रेन के 3 दरवाजे 4 दरवाजे खोल के लोगों को अंदर एंटर करेंगे, मेरे ख्याल में आपको लगता है कि लोग 3-4 दरवाजों पे आमादा हो जाएंगे? नहीं, बहुत मुश्किल है आवाम को कंट्रोल करना, बहुत आपके सामने है। खतरा किन के लिए होगा? वो रेलवे मुलाजिम के लिए जो ड्यूटी कर रहे हैं, उनके लिए भी बिल्कुल। तो फिर सेफ हैं, उनको कैसे बचाना है? उन्हें बचाने के लिए यही है कि स्टाफ ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपने तमाम कोचेज़ के अंदर कम से कम एक बंदा तो होना चाहिए और एक ही दरवाज़ा फिर खोलना चाहिए। और अभी इसके तक क्या किसी का भी यहाँ टेस्टिंग हुई है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो फिर अगर ये ट्रेन से उतरते हैं सफाई करने के बाद या आप लोगों ने कैरी करने के बाद जैसे कि PIA मुलाजमीन के टेस्ट हो रहे हैं तो बहुत सारे मुस्बत भी आ रहे हैं, तो फिर आप लोगों का कैसे टेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए? क्योंकि कोई मुतालबा यूनियन की तरफ से हो? हाँ जी, वो तो डॉक्टर साहब ही करेंगे ना जी, वो मेडिकल वालों का काम है, डॉक्टर साहब का, वो आएँ, वो चेकअप करें तमाम मुलाजमीन का, तो फिर ही है, फिर पता चलेगा क्या सूरत हाल है। अभी तक तो ट्रेन ऑपरेशन बंद है, जब चलेगा उसके बाद ही टेस्ट होगा क्या सूरत हाल रही है। जो हमारा स्टाफ उसके साथ वर्क कर रहा है वो आए, उसका मेडिकल टेस्ट होना चाहिए कि इनको कोई ऐसा कोई कोरोना तो नहीं हो गया, फिर ही पता चलेगा ये। फिर ही पता चलेगा। खालिद साहब की तरफ बढ़ते हैं, मरकज़ी नायब सदर हैं खालिद साहब। खालिद साहब, एक अहम सवाल होगा कि हमारा यहाँ रेलवे का जो अस्पताल है उसकी तो सब ने तस्वीर देखी होगी, सब लोग वहाँ तो शायद बीमार होने की भी दवाई नहीं मुयसर आती। अगर कोरोना का खुदा ना खास्ता कोई मर्ज़ यहाँ आ जाता है, कोई सरकारी मुलाजिम जो रेलवे का है, उसे कौन डील करेगा? सरकारी अस्पताल में जाएंगे या दूसरे अस्पतालों में जाएंगे तो उनको पैसे देने पड़ेंगे या जो भी मुआवजा देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ जो अपना हॉस्पिटल रेलवे का वो अभी तक बहाल नहीं है, तो रेलवे क्या इस हद तक तैयार है कि रेलवे ऑपरेशन को चलाया जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ तक आपने रेलवे हॉस्पिटल फैसलाबाद की बात की है,
ये बुनियादी तौर पर हॉस्पिटल नहीं है, ये डिस्पेंसरी है। ये मूली जो मराइज़ हैं, मर्ज़ वगैरह हैं, उनके इलाज के लिए अगर खुदा न खास्ता रेलवे किसी मुलाजम को कोरोना या कोई सीरियस मसला होता है तो फिर रेलवे वाजबात अदा करेगी और रेलवे खुद प्रायोरिटी पर उसको जनरल हॉस्पिटल या लॉयड हॉस्पिटल रेफ़र कराएगी और रेलवे ही उसके अखराजात बर्दाश्त करेगी। रेलवे का जो फैसलाबाद का जिसको हॉस्पिटल कहा जाता है वो हॉस्पिटल नहीं है, वो बुनियादी तौर पर डिस्पेंसरी नाम का हॉस्पिटल सिर्फ नाम हॉस्पिटल है। ये पार्टीशन से पहले का जो मतलब बनाया हुआ था उसका नाम इसका नाम हॉस्पिटल रखा था, तो वही चल रहा है। अच्छा खान साहब, आप कैसे देखते हैं कि जैसे एयरपोर्ट्स के ऊपर आइसोलेशन वार्ड्स बना दिए गए हैं, अगर फॉर एग्जांपल रेलवे के पास अस्पताल या डिस्पेंसरी जो भी वहाँ अच्छी रकबा मौजूद है, आपको नहीं लगता कि वहाँ एक आइसोलेशन वार्ड ऐसा होना चाहिए कि यहाँ से अगर कोई हो तो फौरी तौर पर उसे वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए, सरकारी मुलाजमीन को भी, अगर कोई मुसाफिर भी है, ताकि उनकी बेहतर केयर और बेहतर तरीके से उन्हें डील किया जा सके? ये आपने जो बात की है ये आपने बात ठीक की है। इसी बुनियाद पर जब ये क्राइसिस शुरू हुआ था, रेलवे मिनिस्टर शेख रशीद साहब ने तमाम सूबाई हुकूमतों को ये ऑफ़र की थी कि रेलवे के पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी छोटे पैमाने पर है, बड़े पैमाने पर डिस्पेंसरी हैं, हॉस्पिटल हैं, वो आपके लिए अवेलेबल हैं। सूबाई हुकूमतें अपने इंतज़ामात के ज़रिए वहाँ पे आइसोलेशन सेंटर कायम करें, वहाँ पे इंतज़ामात करें। रेलवे की ऑफ़र रास्ता शेख रशीद साहब हमारे वज़ीर के ये मौजूद है, ये अभी भी मौजूद है, लेकिन सूबाई हुकूमतों ने प्रायोरिटी नहीं दी इसको। मैं समझता हूँ कि जिस तरह उन्होंने पूरे पाकिस्तान में स्टेशनों को ऑफ़र किया है कि यहाँ वहाँ पे छोटे कस्बात के ऊपर जहाँ पे कोई बुनियादी तिब्बी ज़रूरियात नहीं है, स्टेशन अवेलेबल हैं, वहाँ पे उन्होंने ऑफ़र की है, लेकिन सूबाई हुकूमतों की ये ज़िम्मेदारी है। अभी भी ऑफ़र मौजूद है। मैं आपको रेलवे की भी आप पे ऑफ़र करता हूँ कि DC फैसलाबाद और डायरेक्टर हेल्थ फैसलाबाद वो रेलवे और डिस्पेंसरी रेलवे हॉस्पिटल फैसलाबाद को इस कोरोना वबा के हवाले से, आइसोलेशन के हवाले से जिस तरह भी इसकी तैयारी कर सकते हैं इसको तैयारी करें। रेलवे जो है पूरी तरह उनको साथ जनाबे वाली सपोर्ट करेगी। अच्छा, शेख रशीद साहब बड़े मुस्बत नज़र आए। उन्होंने ट्रेनें स्पेशल तौर पर करतीना सेंटर्स वाली बना ली कि उसके अंदर ही बेड सब कुछ लगवा के तो एक खसूसी ट्रेन तैयार कर ली। ट्रेन ऑपरेशन भी चलाने के लिए तैयार है। इमरान खान को उन्हें प्रपोजल दी है, वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। सूबाई गवर्नमेंटें वफाक से मुख्तलिफ नज़र क्यों आती हैं? फवाद चौधरी कुछ कहते हैं तो उनकी मुखालफत, अगर असद उमर कुछ कहते हैं तो उसकी मुखालफत, शेख रशीद कहते हैं उसकी मुखालफत, इमरान खान के नज़रिए से भी सूबाई गवर्नमेंट नज़र मुख्तलिफ आती है। तो क्या रेलवे ऑपरेशन चले तो सूबाई हुकूमतें आप लोगों को सहूलियत मुयसर कर सकेगी? मैं ये समझता हूँ कि सूबाई हुकूमतों के बस का बात नहीं है कि वो पूरी तरह तमाम ज़रूरी इंतज़ामात जो हैं वो रेलवे की सतह पर जो कर सकें। ना इन्होंने रेलवे स्टेशनों पर लोगों की एंट्री को जो है वो पूरी तरह जो है SOP के तहत इनसे नहीं होना, और लोगों को रेलवे मुलाजमीनों की जान को ख़तरा हो जाएगा जब ट्रेन बाहर से आएगी और उसमें हज़ारों मुसाफिर, सैकड़ों मुसाफिर सफ़र करके आएंगे और स्टेशन कोचों के अंदर उनके निशानात होंगे, और जो रेलवे मुलाजम उसकी सफाई सुथराई करेंगे, उनकी मेंटेनेंस करेंगे, इंजनों की करेंगे, कोचेज़ की करेंगे, RTL स्टाफ, मैकेनिकल स्टाफ, कैरेज स्टाफ, उनके लिए जान का ख़तरा है। फिर उनके साथ साथ उनकी फैमिलीज़ के लिए, अज़ीज़ो कारब के लिए तो ये एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। हम ये समझते हैं कि रेलवे ट्रेन ऑपरेशन चलना चाहिए, इससे पब्लिक को भी किसी हद तक जो है वो कुछ सहूलत मिलेगी। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि ये ट्रेन ऑपरेशन ना चलने की वजह से यहाँ पे रेलवे के कुली बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, रेलवे के स्टालों के लोग और स्टालों के मुलाजम जो है मुतासर हुए हैं। वहाँ पे इंसानियत के साथ साथ हैवानात और चरिंद परिंद वो भी मुतासर हुए हैं। सैकड़ों नहीं हज़ारों हैवानात, चरिंद और परिंद जो हैं वो स्टेशनों से और उस रेलवे स्टेशनों की सराउंडिंग से मुंसलिक खुराक से वो अपना वक्त पास करते हैं। अभी चंद दिन पहले जो है हमारे रेलवे यार्ड में 3 बिल्लियाँ भूख की वजह से मरी हुई इन लोगों को नज़र आई हैं, हमारे रेलवे मुलाजमों को। तो हम ये समझते हैं कि रेलवे ट्रेन ऑपरेशन चलना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ प्रायोरिटी ये है कि जो ज़रूरी SOP और इक़दामात हैं सबसे पहले प्रायोरिटी उनको होनी चाहिए। उनको सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए। यकीनन तौर पर ट्रेन ऑपरेशन चलना चाहिए, लोगों को सहूलियत मुयसर आनी चाहिए। जैसे कि उन्होंने कहा कि हम तमाम तर इंतज़ामात के लिए, तमाम तैयारियों के लिए तैयार हैं, लेकिन
इन्होंने बिल्कुल सूबाई हुकूमतों के बारे में बजा फरमाया कि लगता नहीं है कि सूबाई हुकूमतें अवाम को रिलीफ देने के लिए तैयार नज़र आती हैं, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी जाए तो वो काफ़ी हद तक इस मामले में डाउन नज़र आ रही हैं। मेरे साथ स्टॉल्स हैं, कुल्ली हैं, जिनकी बड़ी तादाद में रोज़ी रोटी जो है इस वक्त बंद हो चुकी है, जिनको कमाने के लिए कुछ भी मुयसर नहीं आ रहा। ये तो सरकारी मुलाजिम इनको मिल जाएगा, लेकिन फिर इन्हें सेहत के लाले हैं कि अगर यहाँ ट्रेन आती है, स्टॉल्स बंद होंगे, कुल्ली कम होंगे, ये लोग सब ऑपरेशन देखेंगे, तो क्या उस ऑपरेशन के तहत इनकी सेफ्टी मुमकिन बनाई जा सकती है? फिर से बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं कि आया हुकूमतें कोरोना के देखने के लिए सिर्फ कागजी कार्रवाइयाँ करेगी या हकीकत में हिकमत अमली तय करेगी, और वफाकी और सूबाई हुकूमतें क्या एक पेज पर आके आवाम को रिलीफ मुयसर कर सकेगी? प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।